हेलो बच्चों, मैं प्रतीक कुमार। आज इस वीडियो में हम मैथ के अंदर टॉपिक करेंगे द्विघात समीकरण, जो कि एग्जाम के हिसाब से एग्जाम के अनुसार काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए कि एक द्विघात समीकरण क्या होती है। जैसा कि इसके नाम से पता चल पा रहा है, द्विघात समीकरण वो होती है जिसमें घात होती है दो। मैं इसका एक सामान्य रूप लिख रहा हूं यहाँ पे, ए एक्स की दो जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0। ये यहाँ पे एक द्विघात समीकरण है जहां पे x की घात जो है वो कितनी है, 2 है। और a b और c ये मेरे तीनों के तीनों अचर है, यानी कि कांस्टेंट है। और जैसा कि आप सभी जानते हो, पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा स्थिर रहती है और ये जो x है हमारा, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। इसको हम हिंदी में कहते हैं चर। तो ये एक द्विघात समीकरण है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, देखो, अगर हमारे पास, हमने एक वीडियो में सीखा था, एक रैखिक समीकरण जो होती है उसको हल करने के तरीके बहुत सारे होते हैं और रैखिक समीकरण भी कई तरह की होती है। जैसे एक चर वाली है, दो चर वाली है। दो चर मतलब जिसमें हमारे दो वेरिएबल होते हैं, तो उनको हम ग्राफ की विधि से भी हल कर सकते हैं, वज्र गुणन विधि से हल कर सकते हैं, या एक्स या वाई के गुणांक बराबर करके तब भी हल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार कोई भी हमारे पास समीकरण हो, उनको हल करने के तरीके अलग अलग होते हैं। इसी तरह हम इस वीडियो में सीखेंगे कि द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो होती है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि सॉरी। एक होती है हमारे पास इसमें श्री धराचार्य विधि, जिसको आप डी मेथड भी कह देते हो, जिसमें हम डी निकालते हैं। तो हमारे पास किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए दो विधियां है। एक तो गुणनखंड विधि है और दूसरी है श्री धराचार्य विधि। तो हम दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं किसी भी द्विघात समीकरण का, वहां से बहुत कुछ क्लियर होगा। क्वेश्चन है हमारे पास, x की दो जमा 5x जमा 6 बराबर है 0। आपके पास ये क्वेश्चन आ गया और इसमें आपको कह दिया कि इसके मूल निकालो, इसके हल ज्ञात करो, इसके शून्य निकालो, x का मान ज्ञात करो, इसको हल करो। बात एक ही है। अगर आपको मूल कह दे, हल कह दे, शून्य कह दे, x का मान कह दे, यह समीकरण को हल करो, तो इसका मतलब हमें x का मान निकालना है। दूसरी बात, किसी भी समीकरण की जितनी घात होती है उसके उतने ही मूल होते हैं, उतने ही उसके रूट्स होते हैं। यहाँ पे x की घात दो है, द्विघात समीकरण है, तो इसका मतलब x के यहाँ पे दो हल होंगे। तो इसको हम सबसे पहले हल करेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से करने के बाद फिर हम करेंगे श्री धराचार्य विधि से, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गुणनखंड विधि से। इसको हम कंपेयर करते हैं एक द्विघात समीकरण के साथ, ए एक्स की दो जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0। तो यहाँ पे x की दो के साथ क्या है, यहाँ पे x की दो के साथ को हम मानते हैं a। तो x की दो के साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। इसी प्रकार b के साथ है 5 और c के साथ है 6। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, a और c की गुणा करनी है। हमें a और c की गुणा करनी है, यानी कि 1 की और 6 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब हमें अपने दिमाग में, हमें अपने माइंड में ऐसे दो टुकड़े, ऐसे दो गुणनखंड, ऐसे दो फैक्टर सोचने हैं जिनकी गुणा करे तो 6 आए और उनको जोड़े या घटाए तो 5। ठीक है बच्चों, ये कैसे पता चलेंगे, आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, आपको ये चीज आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे ए की और सी की गुणा कर ली, ए था हमारा 1, सी था हमारा 6। ठीक है बच्चों, वो आ गई 6, मतलब 6 एकम 6। तो इसका मतलब हमें अपने दिमाग में 6 के टुकड़े कह दो, या हम अपने दिमाग में दो गुणनखंड ऐसे सोचने हैं, दो फैक्टर ऐसे सोचने जिनकी गुणा करे तो 6 आए, उनको जोड़े या घटाए तो b आए, यानी कि 5 आए। तो वो दो टुकड़े बनेंगे बच्चों, 3 और 2।
याद रखना, सबसे पहले बड़ा टुकड़ा लिखा जाता है, बाद में लिखा जाता है छोटा, ठीक है। और एक हमें प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। इसमें तो चलो प्लस था, 3 और 2 को ऐड करेंगे प्लस का 5 आ जाएगा, 3 दूनी यानी कि 3 के 2 के गुना करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन जो है सिर्फ 3 या 4 लाइनों का होता है। बस इसमें समझने वाली बात ये होती है कि आप गुणनखंड कैसे निकालोगे, वो टुकड़े कैसे निकालोगे, वो निकलेंगे बच्चों प्रैक्टिस से। तो अभी देखना इसको, हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्स की 2 को लिख लिया हमने एज इट इज, ज्यों का त्यों लिख लिया। 6 को भी लिख लिया हमने ज्यों का त्यों। हमने इसके टुकड़े किए हैं 5x, ठीक है बच्चों। और 5x के टुकड़े बने हमारे 3x और 2x। इसका मतलब प्लस का 3x और प्लस का 2x बराबर था 0 के। यानी कि पहले वाला और लास्ट वाला हमने एज इट इज लिख लिया, जो हमारे पास बीच वाला पोर्शन था उसके हमने टुकड़े कर दिए। वो टुकड़े हमारे आए 3 और 2। देखो पहले 2 में से x कॉमन आएगा, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो एक x बच गया अभी भी, प्लस यहां से x कॉमन चला गया, अंदर रह गया 3। इसी प्रकार जो हमारे आगे 2 पद बचे हुए हैं उनमें से ऐसा कुछ कॉमन आएगा कि ब्रैकेट में ये और ये दोनों सेम होंगे। अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन यहां तक ठीक है। तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर रह गया x, 2 तिया 6 बराबर है 0। तो देखो x प्लस 3 इसमें भी है और x प्लस 3 इसमें भी है, तो इसका मतलब यहां तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हम कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 3 अंदर रह जाएगा x प्लस 2 बराबर है 0 के। ये बिल्कुल 4 स्टेप का क्वेश्चन होता है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। अब देखो बच्चों, यदि x प्लस 3 बराबर है 0 के तो x का मान आ जाएगा -3, मतलब 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार यदि x प्लस 2 बराबर है 0 के तो x का मान आ जाएगा -2, यानी कि 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे जो 2 मूल आए हैं, जो हमारे 2 हल आए हैं, जो सॉल्यूशन किया है वो आंसर आए हैं -3 और -2। इनको हम मूल कहते हैं और इनको हम अल्फा बीटा से भी दिखा देते हैं, ठीक है बच्चों। इनको हम दिखा देते हैं अल्फा बीटा से, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास यदि मूल दे रखे हो और हमें द्विघात समीकरण बनाने हो, वो द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x की 2 माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर है 0। मतलब एक द्विघात समीकरण का बनाने का जो सूत्र है वो ये होता है, x की 2 माइनस मूलों का योगफल गुणा में x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर है 0। अब देखो हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं है, आप मानो सपोज करो कि हमारे पास ये समीकरण नहीं है, हमें सिर्फ 2 मूल दे रखे हैं, अल्फा का मान -3 है और बीटा का मान है -2। हमें समीकरण बनानी है x की 2 माइनस मूलों का योगफल, -3 में हमें क्या जोड़ना है -2 इंटू में x है प्लस मूलों का गुणनफल, यानी कि -3 की गुणा करनी है -2 से बराबर है 0। x की 2, देखो ये माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस के 5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5x, गुणा करते समय माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 दूनी 6 बराबर है 0। तो हमारे पास वही समीकरण आ जाएगी। कहने का मतलब यदि हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी हो हम उसके मूल भी ज्ञात कर सकते हैं, यदि हमें मूल दे रखे हो तो उसकी हम द्विघात समीकरण भी बना सकते हैं। तो बच्चों ये द्विघात समीकरण को हल करने की, मूल निकालने की जो विधि थी ये थी गुणनखंड विधि। अब हम दूसरी विधि करते हैं श्रीधराचार्य विधि। वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोल देते हो, डी मेथड भी कह देते हो। यही क्वेश्चन लेके चलेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे।
हमारे पास श्रीधराचार्य विधि क्या होती है? श्रीधराचार्य विधि, उसके अनुसार हम मूल निकालते हैं। अल्फा जो है वो निकाला जाता है -b प्लस माइनस सॉरी प्लस वर्गमूल d बटे 2a। बीटा यानी कि दूसरा मूल, वो कैसे निकालते हैं? -b, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, वर्गमूल d बटे 2a। और ये जो d निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है b की 2 -4ac। और ये a b c जो है आप लोगों के किसी भी द्विघात समीकरण में हमारे a b c तीनों के तीनों अचर होते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास x की 2 जमा 5x जमा 6 बराबर है 0। ये क्वेश्चन था। जैसा कि हम सभी जानते हैं a का मान 1 है, b का मान 5 है, c का मान है 6। हम इसको इस d मेथड से सरल करते हैं यानी कि रूट निकालते हैं। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा d का सूत्र है b की 2 -4ac, यानी कि b कितना है 5, 5 की 2 -4 गुणा में a का मान 1 है, गुणा में c का मान है 6। d का मान कितना आ जाएगा बच्चों? पंजो पंजो 25, 25 में से 6 चौके 24 घटाना है, d का मान आ गया हमारा 1। हमने d का मान निकाल लिया। अब हम सभी के सभी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे इस फॉर्मूला में और हमारे पास दोनों के दोनों मूल आ जाएंगे। देखो निकालते हैं। सबसे पहले ये निकालेंगे अल्फा -b। अब b कितना है 5 प्लस वर्गमूल d का मान है 1 बटे में 2 गुणा में a का मान है 1। इसको हल करते हैं बच्चों। -5, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, प्लस 1 बटे में 2 एकम 2, माइनस का 5 है प्लस का 1 है तो माइनस के ज्यादा है 4 बटे में 2, तो 1 तो आ गया हमारा -2। इसी प्रकार जब हम इसको हल करेंगे तो एक मूल आ जाएगा हमारा -3। कहने का मतलब ये है बच्चों, आप गुणनखंड विधि से करो या इस मेथड से करो, आंसर आप लोगों का सेम आएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। मतलब डी की जो क्या कहते हैं नेचर होता है, उसके ऊपर हमारे मूल जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। यदि डी का मान 0 से बड़ा है, यदि डी का मान 0 से बड़ा है, ठीक है, या बराबर है, चलो पहले हम बड़ा जो है उसको लेकर चलते हैं। अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो हमारे जो मूल हैं, मूल वास्तविक व असमान होंगे। वास्तविक कैसे? अब देखो इस क्वेश्चन में डी का मान कितना आया था 1 हमें पता है 0 से बड़ा है, तभी तो हमारे आंसर क्या आए -3 और -2। तो इसका मतलब वो क्या है, वास्तविक है और असमान। ठीक है, अगर d का मान 0 के बराबर है तो तब भी हमारे मूल वास्तविक हैं, लेकिन उसमें समान रहेंगे। तब भी हमारे मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक व समान होंगे। तीसरा केस क्या होता है, ये 3 केस होते हैं बच्चों। तीसरा केस क्या है, यदि d का मान 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटे का मतलब नेगेटिव आ गया, तो वर्गमूल के अंदर यदि नेगेटिव संख्या लिखी हुई हो तो उसको हम कहते हैं अवास्तविक संख्या, या उसको हम काल्पनिक संख्या भी कह देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे मूल आएंगे, मूल आप समझते हो, जो अल्फा और बीटा का जो मान आएगा वो हमारा अवास्तविक या फिर काल्पनिक होंगे, काल्पनिक व असमान होंगे। तो ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखना। और डी का सूत्र क्या होता है, b की 2 -4ac। अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक है, 0 के बराबर है तभी भी वास्तविक है, लेकिन d का मान माइनस में यदि आ जाता है तो वो मूल हमारे कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, या अवास्तविक भी उनको हम कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। और दूसरी बात, ये जो हमारा चैप्टर है, ये टॉपिक है द्विघात समीकरण का, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है।
ठीक है बच्चों, उसके बाद मैं इसमें दो सूत्र और आप लोगों को समझा देता हूं। सूत्र क्या है हमारे, मूलों का योगफल और एक मूलों का गुणनफल। बाकी हम आगे और वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक के। मूलों का योगफल हमेशा होता है -b/a, मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। और जैसा आपको पता ही है कि a, b और c यहाँ पे क्या होते हैं, तीनों की तीनों वैल्यू हमारी कांस्टेंट होती है। कहने का मतलब मैं आपको वही क्वेश्चन लेके बताता हूँ, x की 2 + 5 x + 6 बराबर है 0 के। यहाँ पे a का मान 1 है, b का 5 है और c का मान क्या है 6। अगर आपको कह दे मूलों का योगफल, अच्छा मूलों का योगफल हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। मूलों का गुणनफल हम कैसे दिखा सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अगर आप लोगों से पूछ ले मूलों का योगफल निकालो तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है। सूत्र क्या है, -b/a। b का मान कितना है, यहाँ पे 5 है और a का मान है 1, यानी कि कितना आ गया, -5 आ गया मूलों का योगफल। अगर मूलों का गुणनफल आप लोगों से पूछ लिया जाए, मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। सी का मान 6 है और ए का मान कितना है 1 है, तो वो आ गया जी हमारा 6। इसका यूज हम द्विघात समीकरण बनाने में भी कर सकते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण का बनाने का सूत्र होता है x की 2 माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर है 0 के। तो x की 2 माइनस मूलों का योगफल कितना आया -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x प्लस मूलों का गुणनफल कितना है 6 बराबर है 0। तो बच्चों उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी कंसेप्ट समझाए हैं, जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ये एक बेसिक वीडियो थी द्विघात समीकरण की। बाकी जो आगे वीडियो आएंगी उसमें हम इससे संबंधित इजी क्वेश्चन से लेके डिफिकल्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े और अपने एग्जाम की तैयारी करें। धन्यवाद।